स्वागत है सभी का यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम अंशिका पांडे है एंड नाउ आई एम हियर विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जो कि हर एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि भाई हमारा नेट हो गया, हमारा जेआरएफ हो गया, अब हम आगे पीएचडी में जाएं या फिर हम जॉब की तरफ जो है वो थोड़ा सा अपना ध्यान लगाएं। अब ये जो पूरा सेशन है दिस इज बेस्ड ऑन सम कंपैरिजन टूल्स, ऑल्सो सम माय पर्सनल ओपिनियंस एंड काइंड ऑफ एन ओवरव्यू कि आपको क्या लाइफ मिलती है अगर आप जेआरएफ करने के बाद पीएचडी करते हैं या फिर अगर आप अपने लिए एक जॉब वाली लाइन जो है वो ढूंढ लेते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं सेशन को विदाउट एनी डिले। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और बाकी इस पूरी जानकारी को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पीएचडी, जॉब, फेलोशिप और इन सब के बीच में हमारी जिंदगी जो अब कटने वाली है, चलने वाली है, क्योंकि भाई हमारा तो ये यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है वो हमने क्वालिफाई कर लिया है। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस जिन भी स्टूडेंट्स ने ये क्वालिफाई कर लिया, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो आप एस्पायर कर रहे हैं टू गो इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड या फिर आप ऑलरेडी यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं एंड दैट्स हाउ यू लैंडेड इनटू दिस वीडियो। सो आपको बहुत बहुत मेनी कंग्रेचुलेशंस। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं जेआरएफ से। जेआरएफ इज नथिंग बट जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है जब आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं। अच्छा, जेआरएफ जो है जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको 2 साल के अंदर अंदर जो है वो पीएचडी में एनरोल कर लेना होता है। एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स की तरफ से आता है, जो एक डाउटफुल क्वेश्चन आता है कि अगर हमने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है बट अगर हम पीएचडी में एनरोल नहीं करते हैं तो क्या तब भी हमें स्टाइपेंड अमाउंट मिलेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जेआरएफ का मतलब ही होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप और आप रिसर्च के लिए ही ये फेलोशिप ले रहे हैं। तो अगर आप पीएचडी में एनरोल नहीं करते हैं तो आपका जेआरएफ वेस्ट हो जाएगा, बट अगर आप पीएचडी में एनरोल कर लेते हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड मिलने लगता है विच इज 37,000 का अमाउंट फॉर 2 years। आफ्टर 2 years आपका जो है वो प्रमोशन हो जाता है एंड प्रमोशन होने के बाद आप पहुंच जाते हैं टू द लेवल ऑफ एसआरएफ। जब आप प्रमोट हो जाते हैं एज एन एसआरएफ तो आपकी जो स्टाइपेंड अमाउंट है दैट इज 42,000 फॉर द नेक्स्ट 3 years। तो ये हमारे पास में जूनियर रिसर्च फेलोशिप का या जेआरएफ का एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान है जो कि इंडिया में होता है, इंडिया में किया जाता है, राइट। अब अगर हम बात कर लेते हैं पीएचडी की, तो पीएचडी ऑफ कोर्स अगर आप करेंगे तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है वो मिलेगी विच इज योर जेआरएफ। अब पीएचडी के लिए हमें अप्लाई कैसे करना है या फिर क्या क्या प्रोसीजर है, दैट इज अ बिट टीडियस वन। मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ कि हम जो है जब पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या क्या चीजें जो है वो पहले से हैंडी रखनी पड़ती है। आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी रेडी रखना होता है, आपको अपना रिसर्च प्रपोजल लेकर के जाना होता है, क्योंकि जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, जैसे मान लो कि आपका जेआरएफ हो गया है तो बस बैठने से तो कुछ नहीं होगा। यूनिवर्सिटीज आपके पास नहीं आएंगी कि भाई आ जाओ हमारे साथ में रिसर्च करो, नो दे वोंट कम। तो आपको जो है वो एक्टिवली प्रोएक्टिवली होकर के खुद यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाना होता है, आपको उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स देखने होते हैं, उनके पीएचडी इंटरव्यूज के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने होते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट है, और फिर आप जो है वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी जेआरएफ क्वालिफाइड है। और वैसे भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है वो 3 कैटेगरीज के अंदर होने लगा है, नेट, जेआरएफ एंड पीएचडी। तो अब जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स हैं वो खुद के अपनी एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं करवाते हैं, जो कि पहले बीएचयू, जेएनयू और आपके आईआईटीज ये सब करवाते भी थे, अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स करवाते थे फॉर पीएचडी ऑल्सो, बट अब वो नहीं होता है। चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, चाहे इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी जो है वो अब यूजीसी नेट के एजेस में ही आ चुके हैं। और यूजीसी नेट का ये जो स्कोर कार्ड है वो आप यूज करते हैं टू गेट द एडमिशन इन द पीएचडी, राइट। तो आपको अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है, आपको इंटरव्यू में अपियर होना होता है, जो आपका जेआरएफ है उसका जो वेटेज है आपका वो 70% हो जाता है। बाकी इंटरव्यू में आपको जो 30% वेटेज है वो आपका टोटल मेरिट बनाता है, और ये टोटल मेरिट जो है
इससे आपका जो नंबर है वो होता है और फिर आप जो है मेरिट लिस्ट के अंदर आते हैं और तब आपको सिलेक्ट किया जाता है कि हाँ आप इस जेआरएफ प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है जो कि आपको देखने को मिलता है आफ्टर यू क्वालिफाई योर जेआरएफ, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी रखते हैं, एलओआर भी रखते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। जो जहाँ पर वो ऑलरेडी कहीं पर डिसर्टेशन कर रहे थे या जो उनके यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स होते हैं वो उनके लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख देते हैं, जो कि उनके लिए एक अच्छा बूस्ट बनता है जब वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं। तो साथ ही साथ यू हैव टू मेक योर सीवी ऑल्सो रेडी, ताकि जब भी आप जाएं इंटरव्यू के लिए तो आपके लिए वो हैसल ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं बिफोर बिकमिंग अ रिसर्च स्कॉलर। ऑल राइट, तो ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस तो है। देखो, अब जॉब की अगर बात करें तो हमारे पास में कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको डायरेक्टली मिल जाती हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको जॉब मिलती है विदाउट पीएचडी, बट नेट आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। एडटेक जॉब्स हैं लाइक दिस। उसके अलावा आप रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, जहां पर आपको एकेडमिक एक्सपर्ट की पोस्ट आ सकती है, या फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आप बन सकते हैं, एसएमई जिसको बोलते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में कंट्रैक्चुअल बेसिस पर भी काम कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट। आपका क्या सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड क्या गवर्नमेंट वैकेंसीज आ रही हैं, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हो, वो आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम एक कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं बिटवीन पीएचडी। अगर आप पीएचडी ऑप्ट करते हैं तो क्या क्या आपका जो है वो लाइफ, कैसी आपकी लाइफ होगी, और अगर आप जॉब ऑप्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी या क्या क्या चीज़ें होती हैं। पीएचडी के अंदर आपको अगर हम अमाउंट की बात करें तो आपको स्टाइपेंड अमाउंट मिलता है विच इज़ अ फेलोशिप। जॉब के अंदर आपको रेगुलर सैलरी मिलती है। अब स्टाइपेंड आपके पास में एक अच्छी चीज़ ये है कि एक फिक्स्ड अमाउंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। कॉर्पोरेट जॉब में क्योंकि आप एंट्री लेवल जॉब करेंगे, ठीक है, बिना आप किसी भी एक्सपीरियंस के एंट्री लेंगे, इस वजह से ऑफ कोर्स जो पीएचडी का स्टाइपेंड है उससे कम आपको रेगुलर सैलरी आपकी जो है वो मिलेगी, दैट्स फॉर श्योर। नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो आपको पीएचडी में जो इफेक्ट आएगा या जो रिजल्ट आएगा वो आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप प्रोफेसर बनते हैं या फिर रिसर्चर बनते हैं। जॉब के अंदर आपको इमीडिएट इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने इस जॉब में जो है वो अप्लाई किया और आप इस जॉब को कर रहे हैं। अब धीरे धीरे आप इस जॉब में ही अपनी ग्रोथ देखेंगे, राइट। तीसरी चीज़ आता है आपका कि पीएचडी में एनरोल करने के बाद जो आपकी जॉब है वो कितने टाइम में लगती है। आपको 3 से 5 साल लग जाएंगे, पीएचडी कंप्लीट होगी, फिर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, उसका भी एक अलग प्रोसेस रहता है। जॉब में आपको इंस्टेंट, ऑफ कोर्स आपको इंस्टेंट ही जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपको 3 से 5 साल रुकना पड़ेगा, जो कि आपको पीएचडी में रुकना पड़ता है। हाँ, बट एक एडेड बेनिफिट ये है कि जेआरएफ करने के बाद पीएचडी में भी अगर आप एनरोल्ड हैं तो एटलीस्ट आपके पास में स्टाइपेंड अमाउंट आ रहा है। इट्स नॉट जस्ट कि आप अपने पैसे दे करके पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स माय लाइक पर्सनल ओपिनियन ऑन दिस। उसके बाद पीएचडी में आपको जो स्टेबिलिटी आती है जॉब रिलेटेड या फिर मनी रिलेटेड, या आप कह सकते हो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये आपको पोस्ट पीएचडी मिलती है। एंड जॉब के अंदर क्योंकि आपको सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी जॉब ही होती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो कंट्रैक्चुअल हो, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है आप कह सकते हो, या फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो आपको तुरंत ही मिल जाती है, चाहे वो कंट्रैक्ट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड और इट कैन बी परमानेंट ऑल्सो। बट ऑफ कोर्स प्राइवेट जॉब है तो मतलब प्राइवेट जॉब में तो कुछ भी नथिंग इज परमानेंट ओनली। तो ये एक कंपैरिजन टेबल है जो हमने देखा है बिटवीन पीएचडी एंड जॉब आफ्टर नेट जेआरएफ। बाकी अगर मैं आपसे अपने ओपिनियन की बात करूं या अपने लेवल पर आपसे शेयर करना चाहूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है और आप इतनी मेहनत करके जेआरएफ क्रैक कर पाए हैं, आप इतने स्टूडेंट से आगे, आप उस 1%, लेस देन 1% की कैटेगरी में आ रहे हैं जिनका जेआरएफ हुआ है, इतनी हाई कट ऑफ को आपने पार करके जो है जेआरएफ लिया है, तो आई थिंक यू शुड गिव दिस अ ट्राई। अगर आपको अकेडमिक्स में इंटरेस्ट है, देखो पीएचडी के अंदर ना इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। आपके सामने पीएचडी सही है, जॉब सही है, इसका
पूरा जवाब आपकी आँखों के सामने ही है। अगर आपको एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के सच में रिसर्च करना चाहते हैं, आप सच में सीरियस हैं किसी एक ग्लोबल लेवल पर अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए, बिकॉज रिसर्च रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। रिसर्च स्कॉलर्स की छुट्टी नहीं होती भाई, मतलब व्हाट इज लीव, व्हाट इज छुट्टी फॉर रिसर्च स्कॉलर्स। अगर कोई रिसर्च स्कॉलर ये वीडियो देख रहा है तो मे बी दैट पर्सन वुड रिलेट। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट इट इज़ ऑल वर्थ इट। एंड प्लस अगर आपके पास में कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी है स्टाइपेंड के रूप में, देन ऑल्सो गिव्स यू मोटिवेशन टू यस ठीक है कर लेते हैं पीएचडी, उसके बाद तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, लाइफ हमारी सेट है उसके बाद। एंड क्या पता कि अगर आप किसी ड्रीम अपनी आपकी कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी आप वहाँ से पीएचडी कर रहे हैं तो आप वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, बिकॉज आपके इतने कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं ना कि आप को सिलेक्ट कर लिया जाता है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पर। क्योंकि बहुत सारे ऐसा होता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर इमीडिएट जॉइनर की रिक्वायरमेंट होती है, और क्योंकि जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं वो पढ़ाते भी हैं, ठीक है, जो भी उनके प्रोफेसर्स होते हैं उनकी ही क्लासेस में वो जाते हैं, कुछ स्पेशल सेशंस लेते हैं, तो आपकी ना टीचिंग को लेकर के भी एक तरह से ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो जाती है, आप टीचर भी बन जाते हैं, तो आपका ना सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है। सो आई थिंक अगर आपने एक नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किया ही है तो वाई नॉट गिव इट अ ट्राई। ऑल्सो अगर आपका इंटरेस्ट है तो अगर आप सच में एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, आप उतने 3 से 4 साल अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल जेआरएफ के बाद वो स्टाइपेंड लीजिए और अपना रिसर्च पूरा कीजिए। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं जेआरएफ हो गया, it's just to show on my CV and it looks good on my CV, so you can go for any job that is there in your field, right? आपके subject specific jobs जो भी होंगी। So yeah, that was the analysis for today. I hope this video helped you. If yes, then do like, share and subscribe to the channel. I shall see you in my next video. Till then, take care, bye bye, and all the very best.